हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी में। आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सिस्को आईओएस CLI फंडामेंटल। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि सिस्को के डिवाइसेज जैसे राउटर्स और स्विचेज अंदर से काम कैसे करते हैं और हम उनसे कैसे बातचीत करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्को आईओएस क्या होता है, फिर हम समझेंगे CLI और GUI इंटरफेस के बीच का अंतर। इसके बाद देखेंगे कि डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन से पोर्ट, केबल्स और पिन आउट की जरूरत होती है। फिर हम टर्मिनल सॉफ्टवेयर जैसे पुट्टी की कॉन्फ़िगरेशन मोड लाइक यूजर, प्रिविलेज एंड ग्लोबल कॉन्फ़िग के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सिक्योरिटी बेसिक्स, यानी अपने डिवाइस को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, व्हाट इज सिस्को आईओएस। सिस्को आईओएस क्या होता है? सिस्को आईओएस का फुल फॉर्म होता है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्को के सारे नेटवर्क डिवाइसेज जैसे राउटर और स्विचेज को पावर देता है और उन्हें मैनेज करता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडो ओएस या एप्पल के लैपटॉप के लिए मैक ओएस की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही सिस्को के राउटर को चलाने के लिए सिस्को आईओएस की जरूरत होती है। इसके बिना राउटर सिर्फ लोहे का डिब्बा है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह सिस्को का आईओएस है, इसका एप्पल के आईफोन में चलने वाले आईओएस से कोई लेना देना नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत यानी इंटरेक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है CLI मींस कमांड लाइन इंटरफेस। यह एक टेक्स्ट बेस्ड तरीका है जिसमें कोई ग्राफिक्स या बटन्स नहीं होते। हमें हर काम के लिए कीबोर्ड से एक सटीक कमांड टाइप करनी पड़ती है। सेकंड इज GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह एक विजुअल तरीका है जहां माउस की मदद से मेन्यूज, आइकन्स और बटन पर क्लिक करके काम किया जाता है, जैसे आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में एप्स को ओपन करते हैं। इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और सिस्को स्टैंडर्ड के व्यू से समझाता हूँ। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में GUI का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह आसान होता है, लेकिन नेटवर्क इंजीनियर्स हमेशा CLI का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि CLI बहुत तेज होता है, कंप्यूटर की कम मेमोरी खर्च करता है और राउटर पर पूरा और सटीक कंट्रोल देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल कनेक्शन की। जब लैब में नया राउटर आता है तो उसे पहली बार कंप्यूटर से कैसे जोड़ते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इनिशियल सेटअप रूल की। जब राउटर बिल्कुल नया होता है तो उसके पास कोई IP एड्रेस नहीं होता, इसलिए आप उसे नेटवर्क या वाईफाई से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। आपको इसे एक डायरेक्ट फिजिकल केबल से जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंसोल पोर्ट। राउटर के पीछे एक खास मैनेजमेंट पोर्ट होता है जिसे कंसोल पोर्ट कहते हैं। नए हार्डवेयर में या तो क्लासिक RJ45 पोर्ट के रूप में होता है या फिर आधुनिक USB मिनी भी पोर्ट में होता है। आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड RJ45 कंसोल पोर्ट पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसोल केबल की। राउटर को लैपटॉप से जोड़ने के लिए हम जिस खास केबल का इस्तेमाल करते हैं उसे रोल ओवर केबल या कंसोल केबल कहा जाता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। इस केबल के एक एंड यानी एंड ए पर RJ45 कनेक्टर होता है जो डिवाइस राउटर के कंसोल पोर्ट में प्लग होता है, और दूसरे एंड पर पुराना DB9 सीरियल कनेक्टर होता है जो कंप्यूटर या लैपटॉप में लगता था। आजकल के नए लैपटॉप में यह पुराना DB9 सीरियल पोर्ट नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम एक DB9 टू USB अडोप्टर का यूज करते हैं, जिससे यह केबल सीधे हमारे लैपटॉप के USB पोर्ट में लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ओवर केबल पिन आउट्स की। इस केबल को रोल ओवर क्यों कहते हैं, आइए इसके पिन आउट्स यानी अंदर के तारों की बनावट से समझते हैं। इसमें फ्लिप पिन डिजाइन होता है। इसका मतलब है कि एक तरफ के पिन कनेक्शन दूसरी तरफ बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं, यानी एक कनेक्शन की फर्स्ट पिन दूसरे कनेक्शन की लास्ट पिन से कनेक्ट होती है। इस कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम से समझो। अगर लेफ्ट साइड पिन 1 है तो राइट साइड में जाकर पिन 8 से कनेक्ट होगी। लेफ्ट साइड की पिन 2 राइट साइड की पिन 7 से कनेक्ट होगी, और इसी तरीके से पिन 8 राइट साइड में पिन 1 पर कनेक्ट होगी। इसी उल्टी बनावट के कारण इसे रोल ओवर केबल कहते हैं, जो डाटा को सही तरीके से ट्रांसमिट करती है। केबल तो जुड़ गई, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर राउटर का इंटरफेस कैसे दिखेगा? इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे टर्मिनल एमुलेटर कहते हैं, और सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है पुट्टी। इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट putty.com से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको कुछ जरूरी सेशन सेटिंग्स करनी होंगी, इन्हें नोट कर लीजिए। फर्स्ट इज कनेक्शन टाइप। इसे हमेशा सीरियल पर सेट करना है। स्पीड 9600 बिट्स पर सेकंड रखना है। डाटा बिट 8 रहेगा, स्टॉप बिट 1 रहेगा। स्टॉप बिट का मतलब होता है कि हर 8 बिट डाटा के बाद एक स्टॉप बिट भेजी जाएगी जो डाटा के खत्म होने का सिग्नल देगी। पैरिटी नन रखना है। इसका काम एरर ढूंढना होता है, यूज टू डिटेक्ट एरर। फ्लो कंट्रोल को भी नन रखना है। इसका काम होता है डाटा भेजने और रिसीव करने की स्पीड को कंट्रोल करना। अगर आपने पुट्टी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया हो तो सबसे पहले आपको कैटेगरी में नीचे सीरियल पर क्लिक करना है, या फिर मेन सेशन स्क्रीन पर कनेक्शन टाइप में जो सीरियल कॉलम दिख रहा है उसको सेलेक्ट करना है।
नेक्स्ट आपको ओपन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो बॉक्स हाईलाइटेड है वैसा ही इंटरफेस आपको दिखाई देगा। वहां आपको स्पीड में 96 एंटर टाइप करना है और सीरियल लाइन में अपने कंप्यूटर का कॉम पोर्ट जैसे कॉम 1 या कॉम 2 जो भी आपके कंप्यूटर में हो डालना है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने राउटर की ब्लैक स्क्रीन मीन CLI ओपन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब हम रियल हार्डवेयर पर काम करते हैं तो कई बार ड्राइवर्स या गलत कॉम पोर्ट की वजह से पुट्टी में एरर आ जाता है। इसलिए थ्योरी के साथ साथ आपको बेस्ट प्रैक्टिस लैब का एक्सपीरियंस देने के लिए मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करूंगा ताकि जब हम लैब प्रैक्टिस करें तो आपको अजीब ना लगे। जैसे ही आप पुट्टी में एंटर दबाएंगे आप सिस्को के सबसे पहले मोड में एंटर कर जाएंगे जिसे यूजर मोड या मोड 1 कहते हैं। मैं ये सेम कॉन्फ़िगरेशंस पैकेट ट्रेसर में करके स्क्रीनशॉट के रूप में आपको दिखाने वाला हूँ। आप चाहे तो इसे पुट्टी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंडिकेटर की, यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसकी पहचान यह है कि यहाँ राउटर के डिफॉल्ट नेम यानी राउटर के आगे आपको ग्रेटर देन का साइन दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस मोड में आपको क्या क्या परमिशन मिलती है। इस मोड में आपको रीड ओनली एक्सेस मिलता है, यानी आप सिर्फ बुनियादी सेटिंग्स कर सकते हैं लेकिन राउटर की किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को बदल नहीं सकते। इसे आप अपने कंप्यूटर के गेस्ट अकाउंट की तरह समझो। जैसे कोई मेहमान आपके कंप्यूटर में आकर सिर्फ चीजें देख सकता है, कोई सॉफ्टवेयर डिलीट या इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही यूजर मोड में आप राउटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों यह पैकेट ट्रेसर का स्क्रीनशॉट है। जब आप टर्मिनल ओपन करते हैं तो राउटर बूट होने के बाद स्क्रीन पर बहुत सारा टेक्स्ट आता है। सबसे नीचे ध्यान से देखिए, जहां पर मैंने यूजर मोड को हाईलाइट कर रखा है यहीं से हमारी राउटर के साथ बातचीत स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं दूसरे मोड की जिसे प्रिविलेज मोड कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक्सेस कमांड की, यानी अंदर जाने की कमांड। यूजर मोड से इस मोड में जाने के लिए हमें इनेबल या फिर शॉर्ट में EN टाइप करना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट इंडिकेटर यानी पहचान। इसकी पहचान हैश साइन से है। स्क्रीन पर यह आपको कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमिशन की। यहाँ आपको हाई लेवल एक्सेस मिलता है। आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, फाइल मैनेज कर सकते हैं और राउटर को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ आप फाइल देख या सेव तो कर सकते हैं लेकिन राउटर की सेटिंग में कोई एक्टिव चेंज नहीं कर सकते। इसे अपने कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटर व्यू ओनली अकाउंट की तरह समझो, जहां आप सारी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं पर चेंज नहीं कर सकते। इसे प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ स्क्रीन पर पहले हम यूजर मोड में थे, जैसे ही हमने आगे EN लिखकर एंटर दबाया तुरंत नीचे राउटर हैश आ गया, यानी अब हम प्रिविलेज मोड में अंदर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी और लास्ट मोड की, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। फर्स्ट इज एक्सेस यानी अंदर जाने की कमांड। प्रिविलेज मोड में आकर हमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल या फिर शॉर्ट में conft टाइप करना होता है। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट इंडिकेटर यानी पहचान। यहाँ राउटर के नाम के आगे कॉन्फ़िग हैश जुड़ जाता है। स्क्रीन पर यह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट इज परमिशन। यहाँ आपको फुल रीड एंड राइट मॉडिफिकेशन का अधिकार मिलता है। आप जो भी बदलाव यहाँ करेंगे उसका सीधा असर पूरे राउटर के काम करने के तरीके पर पड़ेगा। लास्ट स्लाइड से कंटिन्यू करते हैं। इसे राउटर का सेटिंग पैनल या फिर कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। यहाँ टाइप की गई हर कमांड राउटर की सेटिंग को बदल देती है। आइए तीनों मोड्स के स्टेप को एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम यूजर मोड पर होते हैं, वहां EN टाइप करते ही हम प्रिविलेज मोड पर पहुंच जाते हैं और config t टाइप करते ही हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आ जाते हैं। जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा उसको आप टर्मिनल स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हमें पूरे बदलाव करने की पावर मिल जाती है तो सबसे पहला काम होता है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी बेसिक्स। इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? हम प्रिविलेज मोड को एक पासवर्ड से सुरक्षित कर देते हैं। इसके लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एक कमांड होती है इनेबल पासवर्ड। अगर आप इस कमांड के आगे बिना स्पेस दिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो राउटर समझेगा कि आप पासवर्ड शब्द से शुरू होने वाली कोई कमांड सर्च कर रहे हैं। यह राउटर का एक बहुत अच्छा फीचर है। किसी भी वर्ड के आगे अगर आपने बिना स्पेस दिए क्वेश्चन मार्क लगाया है इसका मतलब राउटर आपके लिए उस वर्ड से स्टार्ट होने वाले बाकी वर्ड्स को सर्च करके आपके सामने रख देगा। जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा उसका पूरा फ्लो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। यहाँ पर एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको उस कमांड से बाहर आना है तो आप सिंपली उस कमांड के आगे EX या फिर exit टाइप करके एंटर प्रेस कर दो। सिस्को iOS की एक बहुत ही खूबसूरत बात है कमांड हेल्प, यानी अगर आप इनेबल पासवर्ड के बाद एक स्पेस देकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो राउटर आपको खुद बताएगा कि इस कमांड के आगे आप अगला स्टेप या पैरामीटर आपको क्या टाइप करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्पेस देकर क्वेश्चन मार्क लगाने पर राउटर हमें कुछ ऑप्शंस नीचे डिस्प्ले कर रहा है। आइए इस हेल्प आउटपुट का मतलब समझते हैं जो रेड बॉक्स में हाईलाइटेड है। यहाँ पर मैंने जैसे ही स्पेस देकर क्वेश्चन मार्क लगाया राउटर ने मेरे आगे 3 ऑप्शंस रख दिए। 7 का मतलब है कि आप एक हिडन या इनक्रिप्टेड पासवर्ड डालने वाले हैं। नेक्स्ट इज लाइन का मतलब है कि आप सीधे एक अनइनक्रिप्टेड यानी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए मैं अपना पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, यानी मैं सेकंड ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ और मैं अपने पासवर्ड का नाम लाइन रखना चाहता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए लाइन को कैपिटल लेटर में लिखा गया है। जिसको में पासवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कैपिटल लेटर में लाइन और स्मॉल लेटर में लाइन 2 अलग अलग पासवर्ड माने जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं CR का क्या मतलब होता है। अगर आप कमांड के बाद स्पेस देकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं
और वहाँ CR मींस कैरेज रिटर्न लिखा जाता है। तो इसका मतलब है कि आगे कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस कीबोर्ड से एंटर बटन दबाइए। जैसे ही मैंने इनेबल पासवर्ड के आगे अपना पासवर्ड लिखा और एंटर दबाया, मेरा पासवर्ड सेट हो गया। अब पासवर्ड तो सेट हो गया, इसे टेस्ट कैसे करें? इसके लिए हम नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले एग्जिट टाइप करके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आएंगे। नेक्स्ट एक बार और एग्जिट दबाकर डिवाइस से पूरी तरह लॉग आउट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा स्टार्ट करने के लिए एंटर दबाएंगे। आपके सामने यूजर मोड ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप प्रिविलेज मोड में जाने के लिए EN टाइप करेंगे, राउटर आपसे पासवर्ड मांगेगा। जब आप यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपने 3 बार गलत पासवर्ड डाला तो बैड सीक्रेट का मैसेज आएगा। सही पासवर्ड डालते ही आप प्रिविलेज मोड में एंटर कर जाएंगे। इस स्लाइड में आप पासवर्ड सेट करने से लेकर लॉग आउट होने तक का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट में आप राउटर को स्टार्ट करने से लेकर प्रिविलेज मोड में जाने तक का पूरा प्रोसेस वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। राउटर के अंदर एक साथ 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। फर्स्ट इज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यह राउटर की करंट और एक्टिव फाइल होती है जो रैम में चलती है। आप CLI पर जो भी कमांड चलाते हैं वो तुरंत इसी फाइल में एडिट होती हैं। राउटर बंद होते ही यह फाइल डिलीट हो जाती है। सेकेंड इज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। यह वो फाइल है जो राउटर के रीस्टार्ट होने पर लोड होती है। यह सुरक्षित मेमोरी में रहती है। अगर हमें देखना है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमारा पासवर्ड कैसा दिखता है तो मैं प्रिविलेज मोड में इस कमांड का यूज करूंगा, शो रनिंग कॉन्फ़िग। आइए इस कमांड का आउटपुट देखते हैं। जैसे ही हमने यह कमांड लिखकर एंटर किया, राउटर की सारी सेटिंग्स सामने आ गई। नीचे ब्लू बॉक्स में ध्यान से देखिए, वहाँ साफ साफ लिखा है इनेबल पासवर्ड लाइन। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हमारी स्क्रीन पर झांककर हमारा असली पासवर्ड देख सकता है, क्योंकि यह प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है। यह एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हमारे राउटर पर 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। फर्स्ट इज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यह राउटर की करंट और एक्टिव फाइल होती है जो रैम में चलती है। अगर बिजली चली गई या राउटर रिस्टार्ट हो गया तो ये सारी मेहनत गायब हो जाएगी, इसलिए हमें इसे सेव करना होगा। सेव करने के लिए हमारे पास 3 कमांड्स हैं। ये तीनों कमांड प्रिविलेज एग्जिट मोड में काम करती हैं। फर्स्ट है राउटर हैश राइट, सबसे छोटा और आसान तरीका। नेक्स्ट इज राउटर हैश राइट मेमोरी, यह पुराना तरीका है। लास्ट है राउटर हैश कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। यह सबसे सही और सिस्को का ऑफिशियल तरीका है जो रनिंग डाटा को स्टार्टअप मेमोरी में कॉपी करता है। कमांड चलाते ही स्क्रीन पर ओके लिखा आ जाएगा, जिसका मतलब है आपका डाटा हमेशा के लिए सेव हो गया। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के नीचे ओके लिखा है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा पासवर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो एक सिक्योरिटी रिस्क है। इस सिक्योरिटी रिस्क को दूर करने के लिए हम अपनी सुरक्षा का लेवल अप करेंगे। हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर इस कमांड का यूज करेंगे, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। यह कमांड राउटर के सारे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को नंबर्स और लेटर्स के एक ऐसे उलझे हुए जाल यानी जंबल में बदल देती है जिसे कोई भी इंसान आसानी से पढ़ नहीं सकता। जैसे ही मैं रनिंग कॉन्फ़िग कमांड दोबारा चलाऊंगा, मेरा पासवर्ड कुछ इस तरह से बदल चुका होगा। यहाँ 7 का मतलब है कि यह सिस्को के एल्गोरिदम द्वारा इनक्रिप्ट हो चुका है। इसे प्रैक्टिकली स्क्रीनशॉट में देखिए। पहले हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाकर सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड चलाई। इसके बाद जब हमने वापस आकर शो रनिंग कॉन्फ़िग देखा तो नीचे लाल बॉक्स में जादू हो चुका था। अब वहाँ लाइन नहीं लिखा है, बल्कि उसकी जगह इनेबल पासवर्ड 7 और उसके आगे आपको कुछ जंबल ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स दिख रहे हैं। अब कोई भी आपकी स्क्रीन देखकर आपका पासवर्ड चोरी नहीं कर सकता। पिछली स्लाइड में हमने जो पासवर्ड यूज किया वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिस्को हमें एक और पासवर्ड प्रोवाइड करता है ताकि सिक्योरिटी रिस्क ना के बराबर हो जाए। उसके लिए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कमांड टाइप करेंगे इनेबल सीक्रेट और हम हमारा पासवर्ड चूज कर रहे हैं सिस्को। जब हम इसको दोबारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे तो हमारा पासवर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसमें आपको 2 पासवर्ड दिखाई देंगे, फर्स्ट ये है और सेकंड वाला ये है। इसमें एक बात का हमेशा याद रखना, राउटर हमेशा सीक्रेट पासवर्ड को यूज करता है। जो कुछ हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप इस स्लाइड में देख सकते हो। जैसे मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िग किया, यहाँ पे 2 पासवर्ड आ गए हैं। अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट चेक करो, द सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड हैज नो इफेक्ट ऑन द इनेबल सीक्रेट कमांड। मैंने आपको बताया ना, जब 2 पासवर्ड होते हैं तो राउटर हमेशा सीक्रेट कमांड के पासवर्ड को ही चूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द इनेबल सीक्रेट इज ऑलवेज इनक्रिप्टेड वेदर और नॉट यू एंटर द सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड। इसका मतलब है कि आप सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड लगाओ या ना लगाओ, बट आपका जो सीक्रेट पासवर्ड है वो हमेशा इंक्रिप्टेड रहेगा। नेक्स्ट इज हाउ यू कैंसिल और डिलीट ए कमांड। आप किसी कमांड को डिलीट या फिर कैंसिल कैसे कर सकते हैं? आंसर है बाय टाइपिंग नो इन फ्रंट ऑफ द कमांड। जो भी कमांड आप लिख रहे हैं उसके आगे आपको नो लिखना है। मान लीजिए ये मेरे पास कमांड है, मेरे को इसको कैंसिल करना है, तो मैंने सिंपली इसके आगे नो लिख दिया। जैसे ही मैंने नो कमांड चलाई तो पहले जो मैंने पासवर्ड लगाया था जो ऑलरेडी इनक्रिप्ट हो चुका था वो सेम टू सेम रहा। पासवर्ड व्हिच आर ऑलरेडी इनक्रिप्टेड विल नॉट बी डिक्रिप्ट बाय डिसेबलिंग सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। जो पासवर्ड एक बार इनक्रिप्ट हो चुके हैं उनको हम दोबारा से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, या आप उस कमांड के आगे नो का यूज क्यों ना कर रहे हो। इफ आई एंटर ए न्यू पासवर्ड इट विल बी इन द क्लियर टेक्स्ट नॉट इनक्रिप्टेड। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पासवर्ड पहले से इनक्रिप्ट हो चुके हैं
उसके बाद में मान लो मैंने नो कमांड का यूज किया, तो उससे पहले वाले पासवर्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो हम नया पासवर्ड सेट करेंगे वो बिल्कुल आपको क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में दिखेगा। पिछली स्लाइड में जो कुछ हमने सीखा, चलो उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। इफ यू इनेबल सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, अगर आपने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन को इनेबल कर रखा है तो आपका जो करंट पासवर्ड है वो इंक्रिप्ट हो जाएगा। फ्यूचर में जो भी पासवर्ड होंगे वो भी इंक्रिप्ट हो जाएंगे, बट इसका इनेबल सीक्रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज इफ यू डिसेबल सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, अगर मान लीजिए आपने नो कमांड का यूज कर दिया तो क्या होगा, करंट पासवर्ड विल नॉट बी डिक्रिप्ट। जो आपका करंट पासवर्ड था वो दोबारा से डिक्रिप्ट नहीं होगा, वो सेम इंक्रिप्ट ही रहेगा। फ्यूचर पासवर्ड जो आप यूज करेंगे वो इंक्रिप्ट नहीं होंगे, वो डिक्रिप्ट आपका सेम प्लेन टेक्स्ट में ही रहेंगे। लास्ट, द इनेबल सीक्रेट विल नॉट अफेक्टेड, इट ऑलवेज इंक्रिप्टेड। जो आपकी इनेबल सीक्रेट कमांड है वो इफेक्ट नहीं होगी, वो हमेशा इंक्रिप्टेड मोड में ही रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इन सभी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को, यानी यूजर मोड से ग्लोबल मोड में जाना, पासवर्ड सेट करना, उसे सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन से छुपाना और राइट कमांड से सेव करना, इन सब को सीधे सिस्को पैकेट ट्रेसर पर लाइव लैब में एक एक करके खुद अपने हाथों से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल लैब के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।